हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख पा रहे होंगे। आपके पढ़ाई के क्रम में आज हम फिर से हाजिर हुए हैं आपके अपने चैनल वाणी एजुकेशन पर आपका चैप्टर 5 लेकर, जिसका नाम है वर्ग और वर्गमूल। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.2 का पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हम इस प्रश्नावली। इससे पहले यदि आपने 5.1 और 5.2 का पार्ट 1 नहीं देखा है तो कोई चिंता की बात नहीं है, आपको प्लेलिस्ट में ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी और आप आराम से अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी प्रश्नावली एक्सरसाइज। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जल्दी से शेयर कर दीजिए भाई, सुन क्या रहे हैं, जल्दी शेयर कर दीजिए। हम शुरू करते हैं आज की अपनी प्रश्नावली। लाइक कर दीजिए वीडियो को। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए देखिए क्या है। अपनी ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था, हमने निम्न संख्याओं का वर्ग ज्ञात करना, इसको हमने कल सीखा था कि वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। ठीक है, वर्ग का मतलब मैंने आपको बताया था उसी संख्या का उसी संख्या से गुणा। लेकिन इसके अंदर हमने फॉर्मूला लगाकर, कौन सा फॉर्मूला, a+b के होल स्क्वायर लगाकर इन क्वेश्चंस को किया था। और आज हम करने वाले हैं हमारा सेकंड क्वेश्चन। तो देखिए सेकंड क्वेश्चन क्या है। पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य 6 है, 14 है, 16 है, 18। ये 4 अलग अलग क्वेश्चन है। सबसे पहले हम करने जा रहे हैं पाइथागोरस त्रिक लिखिए जिसका एक सदस्य क्या है, 6। तो सॉल्यूशन देखिए दूसरे का पहला। सॉल्यूशन नंबर 2 जिसका फर्स्ट क्या है, माना इसमें सबसे पहले संख्याएं मानेंगे। क्या मानेंगे, माना पाइथागोरस त्रिक की संख्याएं। हमें नहीं पता तो हम मानेंगे माना त्रिक की संख्याएं, त्रिक की संख्याएं। क्या मानेंगे, संख्याएं। सभी क्वेश्चन में यही मानना है, ठीक है ना। संख्याएं मानेंगे, एक तो मानेंगे 2m, एक मानेंगे m² -1 और एक मानेंगे m² प्लस। ओके, तो जो सबसे पहले यहाँ अपने को जो दे रखी है, क्या दे रखी है, 6। एक संख्या अपने को 6 दे रखी है ना, तो उसको अपने लिखेंगे 2m बराबर में 6। ठीक है, अगर वो संख्या 2 से कट सकती है तो उसको 2m बराबर में 6 लिखेंगे। तो यहाँ से m की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, 6/2, यानी कि कितनी आ गई, m की वैल्यू 3। m की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। तो एक संख्या तो है 6, दूसरी संख्या क्या आ जाएगी, दूसरी संख्या आ जाएगी हमारे पास m² -1। m की जगह क्या लिखोगे, 3। 3 का स्क्वायर माइनस में 1। 3 का वर्ग कितना होता है, 3 दूनी 6 मत कर देना, 3 को 3 से गुणा करो, 9। 9 में से 1 गया 8। तो दूसरी संख्या आ गई। तीसरी संख्या यहाँ क्या आ जाएगी, तीसरी संख्या क्या आ जाएगी यहाँ पर, m² +1। तो m² यानी कि 3 का वर्ग प्लस 1। 3 का वर्ग कितना होता है, 9। 9 में 1 जोड़ा 10। तो संख्याएं क्या हो गई हमारे पास, संख्याएं कौन सी हो गई हमारे पास, 6, 8, 10। यही हमें निकालनी थी। 6 हमें दे रखी थी, 2 और निकालनी थी, तो वो हमने निकाल दी। समझ में आ गई, क्लियर है बात। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपके क्वेश्चन करने में। बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और सरल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट देखिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है। इसमें संख्या क्या दे रखी है अपने को, 14। क्या दे रखी है, 14। ठीक है, अब देखो सेकंड सॉल्यूशन देखो, इसको 14 दे रखी है अपने को संख्या। तो माना संख्या है, माना त्रिक संख्या है, सबसे पहले वही लिखेंगे, माना त्रिक संख्याएं। क्या मानेंगे, m2m, m² -1 और m² +1। तो जो अपने को दे रखी है यहाँ पर, यदि उसका 2 से भाग हो जाता है तो यहाँ पर उसको 2m के बराबर मानना है। 2m बराबर कितना है, 14 आ गया। तो यहाँ से m बराबर कितना आ जाएगा, 14/2 यानी कि 7।
अब m की वैल्यू 7 आ गई अपने पास। यहाँ से अब अपने क्या निकालेंगे, दूसरी संख्या। दूसरी संख्या यहाँ पर क्या आ जाएगी, m स्क्वायर माइनस 1। m की जगह अपने क्या लिखेंगे, 7। 7 का वर्ग माइनस का 1। 7 का वर्ग, 7 दूनी 14 नहीं करना है, 7 को 7 से गुणा करना है, कितना होता है 49 माइनस 1 बराबर कितना आ गया 48। कितना आ गया 48। अब अपने निकालेंगे तीसरी संख्या। क्या निकालेंगे, तीसरी संख्या। तीसरी संख्या कैसे आ जाएगी, m स्क्वायर प्लस 1। m का स्क्वायर, m की जगह कितना लिखेंगे 7। 7 का वर्ग प्लस 1। 7 का वर्ग कितना होता है 49। 49 में 1 जोड़ा तो कितना आ जाएगा 50। ओके, क्लियर है। अतः संख्याएं हमारे पास क्या आ गई, एक तो अपने को दे रखी है 14, फिर दूसरी हमने निकाली 48 और तीसरी हमने निकाली 50। संख्याएं आ गई 14, 48 और 50। हुआ ना आसान सा क्वेश्चन, कर लेंगे अब। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुझसे पहले कमेंट बॉक्स में आंसर लिख दीजिए फटाफट नेक्स्ट क्वेश्चन का करके, और मुझसे पहले उसका आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। जल्दी करो जल्दी करो जल्दी करो, इतनी देर तो लगनी नहीं चाहिए भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है 16, और फिर अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है 18। अब इन दोनों क्वेश्चनों को हम करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले फटाफट आंसर लिख दीजिए 16। सॉल्यूशन नंबर सेकंड का थर्ड। सॉल्यूशन हम करने वाले हैं थर्ड, ठीक है, जिसमें अपने को संख्या क्या दे रखी है 16। तो माना संख्याएं, सबसे पहले वही लिखेंगे, मानांतरिक संख्याएं। मानांतरिक संख्याएं क्या मानेंगे, एक तो मानेंगे 2m, एक मानेंगे m स्क्वायर माइनस 1 और एक मानेंगे m स्क्वायर प्लस 1। तो यहाँ पर जो अपने को दे रखी है, क्या दे रखी है 16 संख्या दे रखी है, तो यहाँ पर हम उसको किसके बराबर लिखेंगे 16 के बराबर लिखेंगे। यहाँ से m की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, 2 का भाग यदि 8 आ गया। अब यहाँ से दूसरी संख्या निकालो, क्या निकलेगी, दूसरी संख्या किसके बराबर लेंगे, दूसरी संख्या को m स्क्वायर माइनस का 1। m की जगह कितना लिखेंगे 8, 8 की घात 2 माइनस का 1। अब 8 दूनी 16 नहीं करना है, 8 को 8 से गुणा करना है, कितना आएगा 64 माइनस 1, यानी कि कितना आ गया 63। ऐसे ही अपने तीसरी संख्या भी निकाल लेंगे। तीसरी संख्या क्या आ जाएगी हमारे पास m स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 8 का वर्ग में 1 जोड़ना है, यानी कि 8 का वर्ग कितना होता है, 8 को 8 से गुना किया 64, 64 में 1 जोड़ा तो कितना आ गया 65। तो अब बताओ कि हमारे पास जो त्रिक संख्याएं हैं वो क्या हो गई, हमारे पास संख्याएं 8, 63 और 65। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा, लेकिन उससे पहले फटाफट वीडियो को लाइक कर दीजिए भाई, ये बिल्कुल गलत बात है, वीडियो देखते हैं पर लाइक नहीं करते हैं, लाइक कर दीजिए फटाफट वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, ताकि सबसे पहले आप इस वीडियो को देखकर अपनी तैयारी को मजबूत बना सकें। तो जल्दी कर लीजिए, ये काम जल्दी कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चल रहे हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन 4। सॉल्यूशन 4 5.2 का लास्ट क्वेश्चन है ये हमारा। से पहले वीडियो लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, इतना काम कर लीजिए। और हाँ, कमेंट बॉक्स में नाम भी तो लिखना है, जो हम हर वीडियो में करते हैं। कमेंट बॉक्स में नाम भी तो लिखना है ना, जो हर वीडियो में हम ये करते हैं। तो जल्दी से अपना नाम भी लिख दीजिए। हो गया इतना काम। तो चलिए फोर्थ क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, 18 दे रखा है। तो मानांतरिक संख्याएं, सबसे पहले क्या करेंगे, मानांतरिक संख्याएं। क्या संख्याएं मान ली हमने, 2m मान ली, दूसरी क्या मान ली m स्क्वायर माइनस 1, और फिर क्या मान ली m स्क्वायर प्लस। ओके, तो यहाँ पर अपने को जो दे रखा है 18, वो क्या करेंगे हम, तो m के बराबर उसको 18 को लिखेंगे, और यहाँ से भाग देकर जब m निकालोगे तो कितना आ जाएगा 9, क्योंकि 2 भाग में चला जाएगा। 18 में 2 का भाग दिया 9 आ गया।
ओके, तो अब यहाँ से दूसरी संख्या निकालो। दूसरी संख्या क्या आएगी? m स्क्वायर माइनस 1। m की जगह क्या लिखेंगे? 9। 9 का वर्ग 9 दूनी 18 नहीं करना है, 9 को 9 से गुना करना है, तो कितना आएगा? 81। 81 में से 1 गया तो कितना आ गया? 80 आ गया। अब देखो तीसरी संख्या। तीसरी संख्या क्या आएगी? m स्क्वायर प्लस 1। m की जगह क्या लिखोगे? 9 लिखोगे। 9 की घात 2 प्लस 1। 9 की घात 2 का मतलब 81 प्लस 1 यानी कि 82। तो हमारे पास संख्याएं क्या बनी? जो त्रिक संख्या है वो क्या बनी? 18, 80 और 82। हो गया ना आंसर? था ना सरल सा क्वेश्चन? कोई दिक्कत नहीं है, एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आज हमने प्रश्नावली 5.2 भी कंप्लीट कर लिया। 5.1 भी आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और 2 भी प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो वीडियो को देखकर नोट्स बनाना मत भूलना। नोट्स इसलिए जरूरी है ताकि आपका रिवीजन अच्छा हो सके। रिवीजन अच्छा करने के लिए नोट्स बना लीजिए, तैयारी कर लीजिए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।